प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमें हर बात में, हर वचन में शिक्षा देता है। आज इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आज के वचन के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते गालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई। पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर की हर बात में हमें शिक्षा मिलती है, हर वचन में हमें शिक्षा मिलती है। और हमारा जीवन केवल थोड़ा सा है, चंद सांसें हैं, जिनके साथ हमको पूरा पवित्र शास्त्र सीखना है, लपेटना है, खाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन परमेश्वर इस बात में आपका साथ नहीं देता कि आपकी सांसें अगर कम है तो और बढ़ा दूं, नहीं। वो आपकी सहनशीलता देखता है, आपको जांचता है, परखता है, और वो आपको सहने की शक्ति भी देता है। कभी वो ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिसको आप सह न सको। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो देखता है कि मनुष्य का विश्वास कैसा है, कितना है, कहां तक ये सहन कर सकता है। हालेलुया। किसी भी हालात में हम क्यों ना हो, वो हमें परखता है, जांचता है। उसकी परीक्षा में वो हर तरह के तरीके अपनाता भी है और समझाता भी है, सिखाता भी है। हालेलुया। सुनिए, वो ऐसा कोई काम मनुष्य से नहीं लेता जो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसकी समानता में और उसके स्वरूप में बनाए हुए हैं। इस बात को हमेशा सोचा कीजिए कि अगर आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, परमेश्वर की समानता में हैं, तो कोई घिनौना काम मत करो। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे परमेश्वर को क्रोध आए, यीशु मसीह मुंह फेर ले और पवित्र आत्मा जी शोकित हो जाए। ऐसा कोई काम मत करो। आपके हृदय में परमेश्वर की इच्छा जागते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि परमेश्वर जब भी ऐसी कोई बात देखता है कि मनुष्य मुश्किल में पड़ा हुआ है, मुसीबत में पड़ा हुआ है, तब वो उसको तरीका निकलने का खुद ही बता देता है। इस बात को आप सोचते रहिए, क्योंकि जब मनुष्य मुसीबत में होता है, मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है, परंतु परमेश्वर उसको मरने नहीं देता, क्योंकि जीवन मृत्यु की डोरी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और वो मनुष्य ने दोनों को जांचा परखा, लेकिन
ये ज्यादा मृत्यु की ओर जाता है, जीवन की ओर नहीं जाता। क्योंकि संसार की हर बात मृत्यु की ओर जाती है, जीवन की ओर नहीं जाती। लेकिन जो परमेश्वर की बात है, परमेश्वर का वचन है, वो केवल जीवन की ओर जाता है, मृत्यु की ओर नहीं जाता। क्योंकि मनुष्य तब दुखी होता है जब वो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता, उसकी बातों को अनसुना अनदेखा करता है। सुनिए, इसके लिए हम कुछ नाम आपको बताते हैं। परमेश्वर ने राजा शाऊल को चुना था, उसने मनमानी की, नाश हो गया। उसने उसको आशीष दी थी, बहुत कुछ दिया था। सुलेमान को बहुत कुछ दिया था, उसने भी नाफरमानी की, व्यभिचार में पड़ा रहा। अब एक ऐसा राजा जो नम्र भी था, दीन भी था, उसने भी गलती की, उसका नाम था हिजकिय्याह। उसने दूसरे लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा नहीं की, अपने ही साजो सामान की महिमा की। लेकिन परमेश्वर ने उसको नाश नहीं किया, लेकिन उसको सजा जरूर दे दी कि उसका राज्य बट गया, कम हो गया, खत्म हो गया। अब एक और ऐसा धरती का, जिसको शक्तिशाली मनुष्य कहते हैं, था नहीं, वो कहते हैं, जिसका नाम था शमशोन, जो एक ही बार में हजारों मनुष्यों को ऐसे मार देता था जैसे गाजर मूली काट दी जाती है, वो भी बिना हथियारों के। गधे का जबड़ा, यानी कि किसी मरे हुए गधे का जबड़ा उसको मिल गया, उसने हजारों सिपाहियों को मार दिया। हम उसकी बात बताते हैं, वो भी अंत में व्यभिचार की वजह से, परमेश्वर की नाफरमानी की वजह से अंधा कर दिया गया, उसके बाल काट दिए गए, उसकी ताकत खत्म हो गई और उसको चक्की चलानी पड़ी जब तक वो जीवित रहा। लेकिन उसने जब देखा कि अब उसके पास ताकत समर्थ नहीं है, उसने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाई। ये तब हुआ जब उसके बैरियों ने, विरोधियों ने उसको अपने मंदिर में जाकर लोगों के लिए तमाशा दिखाने की हिमाकत कर डाली। वो भी परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त को, जिस पर परमेश्वर का आत्मा ऐसे बल से उतरता था कि वो धरती को भी फाड़ने की ताकत रखता था। शेर जीते तो वो ऐसे ही फाड़ देता था जैसे मेमने फाड़ दिए जाते हैं। जब उस समय उसको मंदिर के उन दो स्तंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। देखो, ये परमेश्वर की युक्ति थी, कहीं भी उनको खड़ा कर सकते थे वो, तमाशा दिखाने के लिए। क्यों? उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर की मर्जी और रजा क्या है। शिमशोन ने तब परमेश्वर से आखिरी दुआ की कि हे पिता, मैंने पाप किया है, लेकिन अब मुझको बल दे ताकि मैं अपनी फोड़ी हुई आंखों का बदला ले सकूं। बदला लिया उसने, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से लिया। उसके बाल बढ़ चुके थे। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा तो उसने दोनों हाथ उन दोनों खंभों पर रख के उनको तोड़ दिया, और उसके ऊपर हजारों लोग तमाशबीन बैठे हुए थे। सारे के सारे उसके ऊपर बिना किसी रुकावट के मंदिर के पत्थरों सहित शमशोन के ऊपर गिर पड़े, और वो सारे के सारे मारे गए। आप इन बातों को पढ़ सकते हैं, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 28 से 30 आयत तक। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि तो ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फरिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का
एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे वह संभला हुआ था पकड़कर एक बार तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगा कर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिरा पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वह उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप जांच गए होंगे कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है, कभी आपको छोड़ता नहीं है। आप कितनी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, मृत्यु के दरवाजे पर क्यों ना खड़े हो, बस आपका पांव फिसला, आप अधोलोक के बीच में गिर गए। लेकिन परमेश्वर अगर आपके दोनों पांव भी उखड़ जाएं, वो आपको पकड़कर वापस खींच लेगा, अधोलोक में जाने नहीं देगा, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं जा सकता। गंदी जगह है, बुरी जगह है, गुनाहों पापों से और नहीं बल्कि पापियों और गुनाहगारों से भरी हुई है। अब देखिए, एक परमेश्वर का दास यिर्मयाह, उसकी स्थिति कुछ और थी। वो परमेश्वर के वचन को सत्य मन से, खुले दिल से, बिना डर के सबको बता देता था। उसने भी परमेश्वर के भविष्यवाणियां जिस राज्य में वो था उसके लिए कर दी, सारी बुराइयां बता दी, हर बात को खोलकर उनके सामने रख दिया कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तब उस समय के जो संसारिक याजक थे उन्होंने उसको पकड़कर कैद कर दिया। लेकिन जब वो कैद में था तब भी वो परमेश्वर की आराधना करता रहा और उसको पुकारता रहा कि देख, मैंने तेरी हर बात इनको बता दी है, अब मेरी मुसीबत को तू दूर कर। अब उस जगह पर जब उसने परमेश्वर की बातों की मुनादी कर दी, सबको चिता दिया, और राजा और उसके लोगों ने, सभी मंत्रियों ने, प्रधानों ने यिर्मयाह का विरोध शुरू कर दिया। करना था, क्योंकि सच्ची बात कोई सह नहीं सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि आप प्रभु में आकर वापस चले गए हैं तो आपकी भूल है। आप कहीं भी चले जाइए, जिस मनुष्य ने एक बार पवित्र शास्त्र को पढ़ा है और यीशु मसीह को मुक्तिदाता कबूल किया है, उस पर परमेश्वर की मोहर लग जाती है, वो कहीं नहीं जा सकता। और यिर्मयाह को तो परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही चुना हुआ था, उस पर चित्त लगाया था और उसको इस्तेमाल बचपन से ही किया था, क्योंकि वो दूसरे जो लोग थे, विरोधी थे, वो जानते थे कि यिर्मयाह ने उनका मनोबल तोड़ दिया है, सेनाओं का हौसला तोड़ दिया है। अब वो किसी युद्ध में जाने के लायक नहीं रहे। अब यिर्मयाह किसी ऐसी जगह पर कैद था जहां वो केवल घूम फिर सकता था, बाहर नहीं निकल सकता था। पता नहीं उसको रोटी देते होंगे या नहीं देते होंगे, वस्त्र पता नहीं दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, मारा पीटा होगा ये भी नहीं जानते। परमेश्वर की बात वहां तक ही जांचिए जहां तक आपको मालूम है। अपनी ओर से कभी कोई बात जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हालेलुया। जो किसी ऐसे आंगन में कैद था जहां पर एक दूसरे का न्याय किया जाता था, हो सकता है कोई अदालत हो उनकी, हो सकता है, लेकिन
सारी पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा उसके संग था। क्यों? वो जानता था कि यिर्मयाह उसका चुना हुआ नबी है और उसी के द्वारा तैयार किया हुआ है। यानी कि ऐसा बर्तन जिसको आप शुद्ध बर्तन कह सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमारा कुम्हार है। उसने ही सारे बर्तन बनाए, आदर योग्य और निरादर योग्य। हमारा घराना भी परमेश्वर ने ही चुना है। हम भी पहले हर जाति, हर धर्म में, हर मजहब में, हर बात में मास्टर कहते थे, लेकिन जब प्रभु का आत्मा परमेश्वर के दास जे.एन. बाजवा के द्वारा हमारे घर में उतरा, हम उसको नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह को भी नहीं जानते थे। जब उसने हमसे ऐसी ही बातें की, हमको बताया कि आप जीवन की ओर नहीं जा रहे, आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तब हमने अपने आप को पहचाना और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया। 28 अगस्त 2002 रात के 12 बजे, यानी कि 6 बजे से लेकर 12 बजे तक परमेश्वर के दास ने हमको सारे वचन सुनाए थे, समझाया था, हमारी हर बात को हमारे अंदर से निकाल बाहर फेंका था। तब से हम परमेश्वर में हैं और हम अपने आप को यहूदी कहते हैं। क्यों? हमने अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से ये जीवन पाया है। सुनिए, तब उसने परमेश्वर को जब आंखें उठाई तो परमेश्वर ने उसको एक वचन भेजा। उसने छुड़ाया नहीं उसको, उसने कहा मेरी ओर देख, मेरी ओर ध्यान कर, इस वचन को सुन कि तू ऐसी ऐसी बातें आज मुख परमेश्वर के मुख से सुनेगा जो तुमने कभी सुनी ही नहीं होगी। यानी कि ऐसी युक्तियां परमेश्वर ने उसको बताई कि जिसके साथ वो आजाद हो सकता था और उन लोगों को नाश कर सकता था। और वो बातें परमेश्वर ने उसको बताई जो कभी उसने सोची नहीं थी, उसके चित्त में नहीं थी। हमारे भी चित्त में ऐसी कोई बात नहीं थी कि प्रभु यीशु हमें जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा कि जो वचन मैंने तुम्हें शिक्षा भेजी है उसको ध्यान से सुन। अब उसने वचनों में क्या कहा इसके बारे में अभी नहीं बताया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, आप वचन को पढ़कर सुनिए, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये परमेश्वर ने इसलिए उसको बताया कि ये लोग जो हैं इन बातों को जानते नहीं, इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि उसके कान में अपनी कोई बात बताई ताकि यिर्मयाह अपने अंदर वो सामर्थ पैदा कर सके जिससे वो दुख सह सके। हालेलुया। ये ज्ञान की बातें केवल इस पवित्र शास्त्र में हैं, आपको किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगी। अगर हैं तो लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं। इसलिए हमेशा हम एक ही बात कहते हैं कि आप परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को पढ़िए और अपने हृदय में भरिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये बातें हमारे जीवन में क्यों कर है, क्यों कर जरूरी हैं। क्योंकि ये संसार बुराई से भरा हुआ है। आप हमेशा परमेश्वर के ओर अपने कान लगा के रखिए, पता नहीं कब आपको वो अपना वचन
कान के द्वारा आपको खिला दे और आपका जीवन परमेश्वर की मर्जी से चलने लगे। और ये जो बातें हम आपको बताते हैं, ये परमेश्वर ने हमें 18 साल के बाद शुरू कराई है। 2002 से लेकर 2020 तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था। लॉकडाउन लगने की देरी है, परमेश्वर ने हमको कुर्सी में पर बिठा दिया। मई के महीने से आज तक हम परमेश्वर की यही सेवा करते हैं। हमारा काम है होका देना, कोई सुने या ना सुने। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ऐसे वचन दे कि उसका जीवन संवर जाए। हालेलुया।